एक समय की बात है। किंग कार्टर नामक एक राजा अपने महान राज्य वर्जीनिया में राज करता था। उसके राज्य में सभी लोग राजा से संतुष्ट थे और राजा भी अपना राजपाट अच्छे से संभालता था। पर राजा को हर दिन 3 सवाल जहन में आते थे और वह उनका जवाब सबसे पूछता था। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति या कोई मंत्री अपने जवाबों से राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया था। राजा को पता चलता है कि पास के ही जासूम नामक जंगल में एक बूढ़ा साधु रहता है और सभी लोग उसे बेहद बुद्धिमान कहते हैं क्योंकि उसके पास सभी सवालों के सही जवाब होते हैं। पर वह साधु किसी से नहीं मिलता था। राजा तय करता है कि वह स्वयं ही अकेला साधु से मिलने जासूम जंगल में जाएगा। राजा उसी दिन जंगल की ओर चल पड़ता है। जासूम जंगल में घंटों घूमने के बाद भी उसे साधु नहीं मिलता। तब राजा अपने घोड़े से उतरकर नदी के किनारे बैठता है और उसे एक झोंपड़ी दिखाई देती है। राजा उस झोंपड़ी की ओर जाता है। उसे वहां वह साधु कुछ पढ़ते हुए दिखाई देता है। वह साधु के पास जाता है। हे श्रीमान, मैं इस राज्य का राजा किंग कार्टर आपसे मिलने आया हूँ। साधु उसकी तरफ देखता है और मुस्कुराता हुआ कहता है, आपको कौन नहीं जानता? कहिए राजा, मैं आपके किस काम आ सकता हूँ? राजा साधु से कहता है, मान्यवर, मुझे मेरे 3 सवालों के जवाब नहीं मिल पा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति अपने जवाबों से राज्य में मुझे संतुष्ट नहीं कर पा रहा है। मैं आपकी बुद्धिमानी की प्रसिद्धता सुनकर सवालों के जवाब जानने आपके पास आया हूँ। कृपा करके मुझे सही मार्ग दें। साधु राजा से कहता है, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सवालों के सही जवाब देकर आपको संतुष्ट कर सकूं। आप अपने सवाल पूछिए। राजा कहता है, मेरा पहला प्रश्न है, किसी कार्य को करने के लिए कौन सा समय सही होता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, हमें किन व्यक्तियों की बात को सुनना चाहिए? और मेरा तीसरा प्रश्न है, सबसे ज्यादा जरूरी काम कौन सा है जो हमें करना चाहिए? साधु पहले मुस्कुराता है और कहता है, हे राजा, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय वर्तमान है। जो समय अभी चल रहा है, यही समय किसी भी कार्य की शुरुआत के लिए सबसे अच्छा समय है। और जो भी व्यक्ति हमारे साथ अभी है, हमें उसी व्यक्ति की बात को सुनना चाहिए और उसे प्राथमिकता देनी चाहिए। और जो भी अच्छा कार्य हम उस समय उस व्यक्ति के लिए कर सकते हैं, वही कार्य सबसे ज्यादा जरूरी कार्य है। साधु की बातें सुनकर राजा के चेहरे में खुशी की लकीर उमड़ पड़ी, जैसे उसे किसी ने नई रोशनी की किरण दिखाई हो। राजा साधु के जवाबों से संतुष्ट हो जाता है और बहुत ही गहरे भाव से साधु को धन्यवाद करता है और साधु से उसके सलाहकार बनने की विनती करता है, जिसे साधु ने बड़े विनम्र भाव से स्वीकार भी किया और दोनों साथ में राज्य वर्जीनिया की ओर लौट पड़ते हैं।